एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पर इस प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1998 में इनकॉर्पोरेट की गई ये कंपनी एसबीआई और जीई कैपिटल के बीच एक जॉइंट वेंचर है और भारत में ये एक अकेली एनबीएफसी है जो प्योर क्रेडिट कार्ड बिजनेस चला रही है। एसबीआई का ब्रांच नेटवर्क इस्तेमाल करके इस कंपनी ने अपना बिजनेस बहुत बढ़ाया और ये सिलसिला चलता रहा 2017 तक, जब जीई कैपिटल ने फाइनेंशियल सेक्टर से एग्जिट लिया और अपने शेयर को बेच दिया कार्लाइल ग्रुप को 26% और बाकी एसबीआई को। कार्लाइल ग्रुप का कंसिडरेशन 2000 करोड़ रहने की वजह से कंपनी का टोटल वैल्यूएशन बन गया करीब 7700 करोड़। एसबीआई कार्ड्स ने अगले 12 महीनों में किया एक राइट्स इश्यू और साथ में कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग भी। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कंपनी ने पाया करीब 470 करोड़ फ्रॉम राइट्स इश्यू और मर्जर ऑफ एसोसिएट कंपनी एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज से करीब 95 करोड़ की वैल्यूएशन। साथ में कंपनी का बिजनेस भी बढ़ता गया और मार्केट शेयर पहुंच गया 18% और कंपनी बन गई नंबर 2 इन द मार्केट। और इन सभी की वजह से कंपनी का वैल्यूएशन में भी बढ़ोतरी आ गया फ्रॉम 7,700 करोड़ टू करीब 16,020 करोड़। इस ओकेजन पर एसबीआई और कार्लाइल ने डिसाइड किया कि एक आईपीओ बनाया जाए ताकि कार्लाइल ग्रुप पार्शियल एग्जिट ले सके। कंपनी का आईपीओ खुला मार्च 2020 में, इश्यू प्राइस 755, इश्यू साइज 10,355 करोड़, जिसमें करीब 68% बेचने वाला था कार्लाइल ग्रुप, वैल्यू 7,000 करोड़, और 27% बेचने वाला था एसबीआई जिसको मिलने वाला था वैल्यू 2,800, और एसबीआई कार्ड्स कंपनी इश्यू करने वाली थी शेयर्स करीब 500 करोड़, मींस 4.8%। मार्केट ने बहुत सपोर्ट किया इश्यू को और ओवर सब्सक्रिप्शन आया करीब 25 टाइम्स से भी ज्यादा। लेकिन जब इश्यू लिस्ट हुआ तो कहानी कुछ और निकली। 30 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन के बावजूद शेयर 12% डिस्काउंट पे लिस्ट हुए 661 पर और फिर नीचे पहुंच गए 495 पर मई महीने में। लेकिन मंथ आफ्टर मंथ थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हुए 755 पहुंच गए अगस्त तक और उसके बाद हर मंथ में ऊपर की तरफ बढ़े। लेकिन कार्लाइल ने ऐसा कारनामा किया कि जब भी प्राइस 1000 पहुंचता था वो अपने हिस्से में से शेयर मार्केट में ऑफलोड करते थे। उन्होंने किया बोथ मार्च और जून में, और जून के आखिर में प्राइस पहुंच गया 970, एनुअल रिटर्न 80%, लेकिन इश्यू प्राइस को कंपेयर करें तो रिटर्न था सिर्फ 28%। मार्केट को इंतजार था फिर ऑफलोडिंग का, क्योंकि कार्लाइल के पास फिर भी बचा था कुछ और शेयर। कंपनी के लिस्टिंग और कार्लाइल के ऑफलोडिंग के बाद एसबीआई का स्टेक बन गया 69.4% शेयर होल्डिंग और कार्लाइल के पास फिर भी बचा 6.54%। मार्केट ये भी देख के चौंक गया कि दिसंबर 17 में 2000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली कार्लाइल ग्रुप ने अब तक इतना कमाया पब्लिक इश्यू से और सब्सिक्वेंट लिक्विडेशन से। कार्लाइल का इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग राइट्स रहा 2124 करोड़ दिसंबर 2017 में। आईपीओ में उसके हिस्से में आ गए करीब 7,000 करोड़ रुपए। मार्च 21 में जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस उन्होंने किए थे उसमें आया करीब 3,900 करोड़, और जून का जो बल्क डील था जिसमें उन्होंने कमाया करीब 4,800 करोड़, और जो 6.5% उनके पास रेसिडुअल होल्डिंग है उसका आजकल का वैल्यूएशन है करीब 6,000 करोड़। मींस 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर उन्होंने बनाए करीब 22,000 करोड़ विद एन आईआरआर अनहर्ड ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उनका वेल्थ मल्टीप्लाई हो गया 10 गुना से ज्यादा। ऊपर जाते हुए मार्केट प्राइस के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आ गई। पिछले साल में तो था सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 30% की बढ़ोतरी। इस साल पैंडेमिक की वजह से सेल्स तो स्टैग्नेट हो गया और प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 23% फॉल, और प्रॉफिट पहुंच गया 2018-19 से भी नीचे।
पैंडेमिक का असर बहुत देखने को मिला और उसकी वजह से नीचे गिर गया इबिडा परसेंटेज भी। कंपनी के इबिडा के परसेंटेज में जो गिरावट आई पैंडेमिक के चालू के साथ, वो लगातार जारी रहा एक साल बाद भी। लेकिन कंसोलेशन की बात यह है कि एसेट क्वालिटी में डिटेरियोरेशन और ग्रोइंग कंपटीशन के बावजूद कंपनी के पास है अच्छा नेटवर्थ, एडिक्वेट कैपिटल और साउंड इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड बिजनेस की वजह से कंपनी मार्केट में आगे है अपने साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, और डिजिटल पेमेंट्स और ई कॉमर्स में बढ़ोतरी आने के कारण कंपनी को बहुत फायदा हुआ है और कंपनी का नेटवर्थ भी बहुत बड़ा है 6,300 करोड़, और इसकी वजह से उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है एट 23%, जबकि रिक्वायरमेंट है करीब 15%। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी घटने की वजह से इसका रिटर्न ऑन एसेट्स घटता जा रहा है। और दूसरा एक कंसर्न है इसके वैल्यूएशन के बारे में, जो प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करते हुए लगता है कि ए वेरी रिच वैल्यूएशन है। चिंता की बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट कैप दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मार्केट कैप पहुंच गया है करीब 93,000 करोड़ और पीबीटी के मल्टीपल से देखें तो नॉर्मल मल्टीपल है 8 और 12, लेकिन आज का मल्टीपल रहा है 70। नेटवर्थ मल्टीपल नॉर्मली ये रहता है 3 to 5, लेकिन अब का मल्टीपल है करीब 15 के आसपास। लेकिन ऐसे रिच वैल्यूएशन को सस्टेन करने के लिए कंपनी को जरूरत है कंटिन्यूअस ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की, जिसका हमें इंतजार है। कंपनी का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल करेंटली है 65.9% और उसके नेक्स्ट दो लेवल्स हैं 1042 और 52 वीक हाई ऑफ 1140, और ए शेयर 913 जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है उससे रीबाउंड हो रहा है। साथ में उसका स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल है 1140, और इन दो लेवल्स के बीच में ये शेयर मूव कर रहा है पिछले 6 महीनों से, और ये ट्रेंड लगता है चालू रहेगा। दो लोअर लो कैंडल्स बॉलिंजर बैंड के मिडलाइन के नीचे ये इशारा देते हैं कि ट्रेंड तो नीचे की तरफ है। 20 EMA 50 EMA को नीचे की तरफ क्रॉसओवर करने की कारण MACD और RSI दोनों पॉजिटिव रहने के बावजूद भी बुलिशनेस की संभावना बहुत कम है। SBI कार्ड स्ट्रॉन्ग सब्सिडियरी ऑफ SBI का ग्रेट सपोर्ट है। इसका IPO 2020 में जो आया था 10,000 प्लस करोड़ का, बहुत मशहूर कामयाब। जेवी पार्टनर कार्लाइल का वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी काबिले तारीफ। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस गिरता हुआ, बहुत चैलेंजिंग, लेकिन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल प्रूडेंस में SBI कार्ड बहुत आगे है। मार्केट वैल्यूएशन बहुत रिच है, वो प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो आप पा सकते हैं इन्फो कार्ड पे ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स का इंतजार है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के इंटीमेशन हर हफ्ते टाइम पे पहुंचे। आपके इंटरेस्ट, सपोर्ट और टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इस वीडियो का किसी सॉलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटीज से कोई मतलब नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।